फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में उच्च अवस्था में बैठा हुआ है और वह उत्तम फल प्रदान नहीं कर रहा है तो उसकी चर्चा करेंगे। और उत्तम फल प्रदान कब करता है कोई ग्रह उच्च का, उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम उसको जागृत करने की बात भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी ग्रह यदि आपकी कुंडली में उच्च की अवस्था में बैठा हुआ है तो वह अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में आमतौर पे फल देता है। और यदि उसका गोचर है, आपके शुभ भाव में कहीं गोचर कर रहा है वो, तो भी आपको वह उत्तम फल प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा होता है। तो सबसे पहले राजा की बात की जाए तो फ्रेंड्स, जो सूर्य है वो मेष राशि में उच्च का माना जाता है। यदि कुंडली में कहीं एक लिखा हुआ है तो आप वो मेष राशि होती है। वहाँ पे यदि सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य वहाँ पे उच्च अवस्था में माना जाता है। और यदि वो 7 लिखा हुआ है तुला राशि में, वहाँ पे नीच की अवस्था में माना जाता है। और मेष राशि में 10 अंश पर वह परम उच्च की अवस्था में माना जाता है। उस समय वह पूरी शक्ति से ही आपको फल देता है। और जो सूर्य है वो नेतृत्व की क्षमता, मान सम्मान, आत्मविश्वास, एक राजा की तरह सारी सुख सुविधा आपको यहाँ पे देता है। और हमें उसको मजबूत करने के लिए, यदि उस पर कोई पीड़ित या पापी ग्रह से वो पीड़ित हो रहा है या कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उसको किस प्रकार से हम उस दृष्टि का प्रभाव को हटा सकते हैं और शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, इसी की चर्चा के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। तो सूर्य पे, यदि सूर्य आपकी कुंडली में उच्च अवस्था में है और फिर भी आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आपको ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः इसका आप जाप करें। और 108 बार आपको जाप करना है। पूर्व की तरफ मुंह करके आपको करना है और सुबह सूर्योदय के समय ये जाप करें प्रतिदिन, तो आपको यहाँ पे फिर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तांबे के लोटे में आप जल लो, थोड़ी सी उसमें रोली डालो, थोड़े से लाल फूल डालो और उसके बाद शांत मन से मन को एकाग्रचित करके सूर्य देवता का ध्यान करके रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपको काफ़ी लाभ दिखाई देगा। आमतौर पर ग्रह की जो अवस्थाएं 3 मानी गई है ज्योतिष में। बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था में यह बच्चे की तरह से होता है। जैसे बच्चा होता है उसमें शुभ फल देने की इच्छा तो है, परंतु उसकी जो शक्ति है वो क्षीण होती है। तो ऐसे में वो ग्रह 25% अपना शुभ प्रभाव आप पे डालेगा, क्योंकि उसकी बाल्य अवस्था है। और जो मृत अवस्था है, यह अवस्था जैसे किसी ग्रह की बूढ़े व्यक्ति की जो स्थिति होती है या शव के समान जो व्यक्ति होता है उसकी शक्तिहीन हो जाती है, तो उच्च का होने के बावजूद भी वह अपना फल देने में असमर्थ रहता है। उसका प्रभाव 0 डिग्री देखा जाता है। और विषम राशि में 0 से 6 डिग्री ये बाल्यावस्था होती है इसकी। और 24 से 30 डिग्री मृत अवस्था मानी जाती है यदि विषम राशि में है। और यदि सम राशि है, अब जैसे मेष राशि है, एक नंबर विषम, तो 0 से 6 डिग्री ये बाल्यावस्था आएगा और 24 से 30 डिग्री मृत अवस्था माना जाएगा। आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं, उससे भी आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। या माणिक के रत्न धारण करें तो उससे भी शुभ प्रभाव सूर्य के बढ़ जाते हैं। तो माणिक के रत्न तांबे या सोने में अनामिका उंगली में आप रविवार को धारण कर सकते हैं। और धारण करने से पहले उसे शुद्ध अवश्य करें। पिता की सेवा करने से भी आपको यहाँ पे काफ़ी लाभ हो सकता है। आपका सूर्य मजबूत होगा। आप घर से निकले तो पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले के निकलते हैं,
तो सूर्य मजबूत होगा आपका। और तांबे के बर्तन में रात को पानी भर के रखे और सुबह उसे खाली पेट पिए, इससे भी सूर्य को मजबूती मिलेगी। तांबे का कड़ा अपने दाहिने हाथ में धारण करे, इससे आपको लाभ होगा। और सूर्य को मजबूत करने के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और जो आप सूर्य का जो जाप कर रहे हैं वो लाल चंदन की माला से करें तो बहुत अच्छा रहता है। उससे सूर्य का जो आत्मबल वो लौट आता है और सूर्य मजबूत हो जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करें लाल चंदन की माला से तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा को हम ज्योतिष में रानी कहते हैं, तो चंद्रमा का स्थान दूसरा माना जाता है यहाँ पे। चंद्रमा वृषभ राशि में, जहाँ पे आपकी कुंडली में 2 लिखा है वहाँ पे उच्च अवस्था में माना जाता है, और जहाँ 8 लिखा है वहाँ पे नीच अवस्था में माना जाता है वृश्चिक राशि में। वृषभ राशि में ये 3 डिग्री या 3 अंश पर यह परम उच्च का माना जाता है। अब सवाल उठेगा कि भाई जब ये जो वृषभ राशि है वो है सम राशि है, 2 नंबर है, सम राशि है। उसमें जो बाल्य अवस्था है इसकी 24 से 30 डिग्री मानी जाती है, और मृत अवस्था मानी जाती है 0 से 6 डिग्री। अब आपका मन में क्वेश्चन आएगा, जब मृत अवस्था है तो ये कैसे परम उच्च का हो सकता है, कैसे अच्छा फल दे सकता है? तो आप इस बात का यकीन करें, ये 3 डिग्री पे ही परम उच्च का माना जाता है। बाहरी रूप से बेशक कि आपको मृत दिखाई दे या निष्क्रिय दिखाई देता है 3 डिग्री पर आंतरिक रूप से यह बहुत मजबूत होता है, और आपके मन को, विचार को और अंतर्ज्ञान के मामले में ये सबसे शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है, और ये आपको वहाँ पे बहुत मजबूत कर देता है। क्योंकि 3 डिग्री पर जब चंद्रमा होता है वृषभ राशि में परम उच्च की अवस्था में, तो सूर्य और जो गुरु का जो प्रभाव है वो उस पर पूरी तरह से आ जाता है, और उसको शुभता प्रदान करता है, और उसको एनर्जी देता है, और उस एनर्जी से हमें लाभ होता है। इसलिए व्यक्ति जो आंतरिक सुखों से परे जा कर के उच्च ज्ञान को प्राप्त करता है। और आप यदि चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं और शुभ करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में है, तो वो महादशा, अंतर्दशा में या प्रत्यंतर दशा में आपको लाभ जरूर देगा। और यदि उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और वह जागृत अवस्था में नहीं है या वो कमज़ोर हो गया है, तो आप उपाय कर सकते हैं। तो शिव जी की पूजा करें। शिव जी को सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाए, कच्चा दूध चढ़ाए, फूल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का जाप करें, या ओम सोम सोमाय नमः का भी जाप आप करें यदि, तो ये चंद्रमा का बीज मंत्र है, इससे भी लाभ होता है। ये आप सफ़ेद चंदन या स्फटिक की माला से इसका जाप करें तो आपको बहुत लाभ होगा। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में आप यदि 15 से 20 मिनट बैठते हैं और ध्यान करते हैं चंद्रमा का, तो इससे भी आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ती है। और चंद्रमा को माता माना गया है, तो माता की सेवा करें, माता का कहना माने, माता के साथ अपने संबंध अच्छे रखें और माता के चरण स्पर्श करें, उससे भी आपको यहाँ पे चंद्रमा आपका मजबूत होगा। या चांदी के गिलास में आप पानी पिए, उससे भी आपको यहाँ पे लाभ होता दिखाई देता है। आप मोती धारण कर सकते हैं सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में, सोमवार के दिन चांदी में, तो इससे आपको काफ़ी लाभ यहाँ पे मिल सकता है। आपका चंद्रमा फिर जागृत अवस्था में रहेगा, और जैसे ही अनुकूल समय आएगा वो आपको लाभ जरूर दे के जाएगा। अब हम बात करेंगे मंगल की। मंगल हमारे यहाँ सेनापति माना जाता है ज्योतिष में। तो मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। जहाँ आपकी कुंडली में 10 लिखा हुआ है वहाँ मंगल उच्च अवस्था में माने जाते हैं, और कर्क राशि में मंगल नीच अवस्था में माने जाते हैं। मकर राशि में जब 28 अंश पे जब होता है मंगल, तो ये सबसे परम उच्च माना जाता है, उसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं।
क्योंकि मकर राशि सम है, इसलिए जो 24 से 30 डिग्री है उसमें ये बाल्यावस्था होती है इसकी, और मृत अवस्था 0 से 6 डिग्री में मानी जाती है। और इसको मजबूत करने के लिए, इससे शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रतिदिन, तो बहुत अच्छा रहेगा। और मंगलवार शनिवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाए, सिंदूर चढ़ाए और लड्डुओं का भोग लगाए, इससे बहुत लाभ होता है। और अपने भोजन में यदि हम अनार, सेब, चुकंदर जैसे खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमारा मंगल मजबूत होता है। और तांबे के बर्तन में पानी आप रख करके पीते हैं, तो उससे भी मंगल को यहाँ पे मजबूती मिलती है। और ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः, ये बीज मंत्र है मंगल का। इसका आप लाल चंदन की माला से या मूंगे की माला से आप जाप करते हैं पूर्व की तरफ मुँह करके, तो आपको यहाँ पे लाभ देखने को मिलेगा और आपका मंगल और मजबूत हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे बुध की, क्योंकि बुध को हम ज्योतिष में राजकुमार कहते हैं। बुध व्यापार का कारक है, बिजनेस का कारक है, बुद्धि का कारक है। जबकि मंगल सेनापति है, तो शक्तिशाली, ताकत, एग्रेशन, आक्रमण, मजबूती, उत्साह, एनर्जी, ये सब मंगल से होती है। चंद्रमा जबकि शीतल और शांत है, वो मन में शांति प्रदान करता है इंसान को, और हर प्रकार के सुख चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्रमा माता का कारक है, माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, चौथे भाव का कारक ग्रह है चंद्रमा। अब हम बात करेंगे बुध की, तो बुध एक राजकुमार है और ये कन्या राशि में बुध बहुत उच्च की अवस्था माना जाता है। कन्या राशि में उच्च अवस्था होती है इसकी, और यदि मीन राशि में चला जाए तो ये नीच का माना जाता है। और बाल्य अवस्था 24 से 30 डिग्री है इसका, क्योंकि कन्या सम राशि है, तो सम राशि में उल्टा होता है। 24 से 30 उच्च बाल्यावस्था है और 0 से 6 मृत अवस्था होती है इसकी। और आपको यदि इसे जागृत करना है तो ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रूम सा बुधाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। तो हरे हकीक की माला से करें या लाल चंदन की माला से करें या 5 मुखी रुद्राक्ष की माला से करें, तो आपको बहुत लाभ रहेगा। आप पन्ना पहन सकते हैं सोने या चांदी में, सबसे छोटी उंगली में, सीधे हाथ में। बुधवार के दिन आपको बहुत लाभ रहेगा शुद्ध करके पहने से। और छेद वाला तांबे का सिक्का आप यदि गले में धारण करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होता है। यहाँ पे बुध मजबूत होगा आपका। और गणेश जी की पूजा करने से हमारा बुध मजबूत होगा। बुधवार के दिन गणेश जी को दूब घास और लड्डुओं का भोग लगाए और गणेश चालीसा या गणेश आरती करें आप, तो उससे भी बुध को काफ़ी शुभता और मजबूती मिलती है और लाभ होता है। और मूंग की साबुत दाल, हरी मिर्च, हरी सब्जियां आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको बुध में मजबूती मिलेगी, बुध की शुभता फिर आपको प्राप्त होगी। बहन, बुआ, मौसी, बेटी, इनके साथ मधुर संबंध रखे तो भी यहाँ पे आपको बुध का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे गुरु की। आचार्य है गुरु दरबार में, ज्योतिष के दरबार में गुरु को आचार्य का दर्जा दिया गया है। ये बहुत सात्विक ग्रह होता है, बहुत ज्ञान और विवेक की बात करता है। और कर्क राशि में जहाँ आपकी कुंडली में 4 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे गुरु उच्च के माने जाते हैं। और 5 डिग्री पे यदि गुरु होते हैं तो परम उच्च की अवस्था होती है 5 डिग्री इनकी। और कर्क राशि है, 4 नंबर है, इसलिए जो उनकी बाल्यावस्था 24 से 30
और मृत अवस्था 0 से 6 डिग्री होती है। और कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं और मकर राशि में ये नीच के माने जाते हैं। और इनको जागृत करने के लिए इनका बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। इसका आप जाप करें पीले चंदन की माला से या हल्दी की माला से। और शुक्ल पक्ष के जो गुरुवार से आप उसका शुरुआत कर सकते हैं जाप की। और हर गुरुवार को ये आप जाप करें तो आपको बहुत लाभ होगा। केले के पौधे को आप प्रतिदिन जल दें। और जो गुरुवार का दिन है उस दिन चने की दाल, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके, थोड़ी सी हल्दी मिला करके आप जल अर्पित करें केले के पौधे को। और देसी घी का दीपक जलाए, उससे भी लाभ मिलेगा आपको। भोजन में आप हल्दी का इस्तेमाल, चने की दाल का इस्तेमाल, बेसन के लड्डू का इस्तेमाल करते हैं और पीले वस्त्र पहनते हैं तो आपको लाभ होता है। पीला रुमाल अपनी जेब में रखेंगे तो उससे भी आपका गुरु मजबूत होगा। और गुरु जो है वो बुजुर्गों के सम्मान से, उनके आशीर्वाद से भी बड़े खुश होते हैं। या गरीब बच्चों को पुस्तकों का दान करते हैं आप, उससे बड़े प्रसन्न होते हैं गुरु। और उसको और मजबूत करने के लिए आप पुखराज पहन सकते हैं अपनी तर्जनी उंगली में। पुखराज, पीले रंग का पुखराज धारण करें, उससे भी आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। और अब हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है मीन राशि में उच्च की अवस्था में माने जाते हैं। जहाँ पे आपकी कुंडली में 12 लिखा है वहाँ पे शुक्र जो है उच्च के माने जाएंगे। और 27 डिग्री पे ये परम उच्च अवस्था में होते हैं। और यदि कन्या राशि में बैठ जाएंगे शुक्र तो नीच के माने जाएंगे। अब मीन राशि विषम राशि है तो बाल्य अवस्था इसकी जो है 24 से 30 डिग्री होती है और मृत अवस्था इसकी 0 से 6 डिग्री होती है। और इसका जो बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। सफ़ेद आसन पे बैठ के जाप करें, पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके जाप करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सफ़ेद चंदन की या स्फटिक की माला से यह आप जाप करें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला चढ़ाए, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं तो भी इससे आपका शुक्र बहुत मजबूत होगा। मंदिर में कपूर का दान करें, अच्छा रहेगा। और सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल करें टीका लगाने के लिए, नाभि पर लगाने के लिए। और गुलाब का जो इत्र है, गुलाब वाला परफ्यूम है, उसका इस्तेमाल करें आप। नहा धो के रहे, साफ़ सुथरे रहे, अच्छे कपड़े पहने, इससे शुक्र आपका बहुत मजबूत होगा। और हम बात करें अब शनि देवता की। शनि देवता दरबार में बुजुर्ग है और उनको न्याय पसंद है, न्याय प्रिय देवता है। और अगर हम अनैतिक कर्म करते हैं तो शनि भगवान अपने ढैया साढ़े साथी के जो उनका काल आता है उसमें वो पूरा हिसाब कर लेते हैं। तो शनि जो है वो तुला राशि में जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है उसमें 20 डिग्री पर परम उच्च अवस्था में माने जाते हैं। अब तुला राशि है विषम राशि हो गई तो इसमें 0 से 6 डिग्री बाल्य अवस्था हो गई और 24 से 30 डिग्री जो है मृत अवस्था है। इसको यदि हमें जागृत करना है या इसके शुभ परिणाम लेने हैं तो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा में अपने गोचर में ये लाभ देते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो हमें इसको जागृत करने के लिए और इसके अच्छे फल प्राप्त करने के लिए ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः का हम जाप करें। और रुद्राक्ष की माला से हम जाप करते हैं, शाम के समय करना पड़ता है, पश्चिम दिशा में वो अच्छा रहता है। और शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जा कर के शिला पर सरसों का तेल चढ़ाए और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें और 7 बार उस पेड़ की परिक्रमा करें यदि संभव हो तो।
और आप रत्न के लिए आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, और नीलम रत्न काफ़ी महंगा है, तो आप उसकी जगह जामुनिया या नीला टोपाज या नीली भी पहन सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। पंच धातु या चांदी में धारण करें, और दाहिने हाथ में मध्यमा उंगली में उसको आपको धारण करना चाहिए, और शुद्ध करके ही धारण करें, इससे आपको जो है पूरा लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे राहु की। राहु भी एक शक्तिशाली ग्रह है जो हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव डालता है, ऊंचाइयों पर भी ले जाता है, और यदि बुरा करने पे आ जाए तो अर्श से फर्श पे भी ले आता है। तो राहु की ताकत भी काफ़ी होती है। पर राहु के जो उच्च अवस्था में, उच्च राशि में मतभेद है। कुछ जो ज्योतिष है वो वृषभ राशि में से उच्च का मानते हैं, जैसे बृहस्पति पराशर वाले, और भृग संहिता वाले इसे मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं। जो वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं तो वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। जो मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है तो धनु राशि में वो नीच का माना जाता है, और 15 डिग्री पर यह परम उच्च की अवस्था में माना जाता है। और इसका हम जाप कर सकते हैं, इसको जागृत करने के लिए, इसके अच्छे प्रभाव लेने के लिए, परिणाम लेने के लिए ओम राम रहावे नमः का जाप करें रात के समय। ये सूर्यास्त के बाद इसका जाप होता है, और पश्चिम दिशा की तरफ आपको मुँह करके जाप करना है, तो आपको लाभ होगा। और नीले आसन पे बैठ के जाप करें, रुद्राक्ष की माला से या मूंगे की माला से भी आप कर सकते हो, तो आपको फ़ायदा होगा। और 7 प्रकार के अनाज पक्षियों को हम दान करते हैं, इससे भी राहु जो है प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने जेब में रखें, और चांदी का ठोस हाथी 60 ग्राम या उससे अधिक अपने घर में रखेंगे तो राहु की जो एनर्जी है वो संतुलित रहेगी। वो आपको राहु फिर जो भ्रम पैदा नहीं करेगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे जीवन में अपने। तो इस तरह से आप राहु के उपाय करके राहु का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं, और दशांतर दशा में गोचर में आपको लाभ होगा, या इसकी दृष्टियों का भी लाभ हो सकता है। तो आप अपनी कुंडली में चेक करेंगे राहु आपका कौन से भाव में बैठा है, कहाँ उसकी दृष्टि पड़ रही है। अब हम बात करेंगे केतु की। केतु जो ग्रह है वो वृश्चिक राशि में उच्च का होता है, कुछ पंडित के, कुछ ज्योतिष के हिसाब से, बृहस्पति पराशर के हिसाब से, और भृग संहिता के हिसाब से धनु राशि में उच्च का माना जाता है, और वृषभ राशि में नीच का मानते हैं, और मिथुन राशि में नीच का मानते हैं। और इसका हम जाप करेंगे बीज मंत्र का, तो इससे भी हमें लाभ मिल सकते हैं। ओम केम केतवे नमः, इसका बीज मंत्र का आप जाप करें, इससे शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए। उस सूर्यास्त के बाद रात में ही इसका जाप होता है, और पश्चिम की तरफ मुँह करके ही जाप होता है, रात के समय कर सकते हैं। इसके लिए हम कुशा का यदि आसन यूज़ करते हैं, कुशा के आसन पर बैठ के करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें, और हम कुत्ते को यदि हम भोजन कराते हैं तो इससे भी केतु बड़े प्रसन्न होते हैं। कुत्ते की सेवा करो, काले कुत्ते की खास तौर पे, तो आपको बहुत लाभ होगा। और गणेश जी की पूजा से भी केतु देवता प्रसन्न हो जाते हैं और अच्छा लाभ देते हैं। तो गणेश जी की पूजा आप बुधवार के दिन करें, दूब घास और लड्डुओं का भोग लगाए। जब प्रतिदिन भी यदि आप करते हैं तो आपको पूरा लाभ होगा। करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को